राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सब कुछ व्यक्ति त्याग सकता है, पर मान, बड़ाई और ईर्ष्या इसका त्यागना बड़ा कठिन है ना। तो भागवत जी हमें क्या कह रही हैं कि आप निर्मत्सर बनिए, निर्मत्सर बनिएगा तो परम शांति, परम सुख को प्राप्त कीजिएगा, आप सबका कल्याण हो जाएगा। आगे कहते हैं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी में लिखा है, एक बार भी आप भागवत जी के शरण में आ गए ना, एक बार भी आप भागवत कथा सुन लिए ना, तो किम वा परैरीश्वरः, अन्य कहीं जगह आपको भटकना नहीं होगा, अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? किम वा परैरीश्वरः, अरे भागवत से बढ़ करके और क्या श्रेष्ठ है प्यारे, भागवत से बढ़ करके और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं भागवत की इतनी महिमा है कि भागवत कथा सुनना तो दूर के बाद, सुनने की इच्छा मात्र हृदय में जीव के प्रकट हो जाए तो कहते हैं उसके हृदय में भगवान हरि, भगवान नारायण आकर के विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान आकर उस भक्त के हृदय में बैठते हैं कि भगवान उस हृदय भवन से निकलकर भगना भी चाहे तो नहीं भग सकते हैं प्यारे। इसलिए किम वा परैरीश्वरः, भागवत से श्रेष्ठ और भागवत से महान और संसार में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। द्वितीय श्लोक अधिकारी श्लोक बताया गया। तीसरा श्लोक कहते हैं भागवत क्या है, तो बोले भागवत समस्त वेदों का सार है। यूं समझे, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद तत्र संयुतम। यदि वेद कल्प वृक्ष है तो भागवत उसका पका पकाया हुआ फल है ना। सभी वेदों, सभी पुराणों का, सभी श्रुति शास्त्रों का सार ही भागवत है। इसलिए भागवत कथा खूब सुनिए, भागवत रस का खूब पान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। इस भागवत को खूब पीते रहिए, इतना पीते रहिए, इतना पीते रहिए कि आलयम, जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते तब तक भागवत को पीते रहिए, भागवत को सुनते रहिए। अद्भुत है भागवत, अमृत का सागर है भागवत। भागवत पहले से भी अमृत युक्त था, पर शुकमुखाद तत्र संयुतम, सुखदेव के मुख से निश्चित हो जाने से, सुखदेव ने जब अपने मुख से उच्चारण करके इसे परीक्षित जी को सुनाया तो भागवत और भी अधिक मधुर हो गया, और भी सुंदर हो गया। आगे सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, भागवत के जो मुख्य वक्ता है ना, वो कौन है? सुखदेव भगवान है। कौन है? सुखदेव जी हैं, है ना। अब सुखदेव जी की भी कथा है कि जब माता पार्वती भोलेनाथ से अमर कथा सुन रही थी तो एक शुक जो भी अंडा में था उसकी मां टूट गई
और वो अंडा वहीं पड़ा रहा और भगवान के डमरू के निनाद से अंडा फूट गया, उसमें से वो सुख निकल गया। पार्वती माता कथा सुनते सुनते सो गई और सुखदेव पूरे भागवत कथा को सुन लिए और भागवत सुन करके अमर हो गए। बोले बाबा दौड़ाए भी तो जाकर के माता विटिका व्यास पत्नी माता के गर्भ में मुखरंध्र से प्रवेश कर गए और वही 12 वर्ष बाद 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान व्यास पत्नी माँ के गर्भ में निवास किए थे और 12 वर्ष बाद प्रकट होकर के वन की ओर प्रजंत हो गए थे। वो सुखदेव भागवत के मुख्य वक्ता हैं। लेकिन हम लोग जो भी कथा सुन रहे हैं ये नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य कहाँ है? लखनऊ के पास में है, उत्तर प्रदेश में है। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज भागवत मंच पर विराजमान होकर के भागवत के कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि प्रश्न करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। तो उसी नैमिषारण्य में इस भागवत जी के प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कितना? 6 प्रश्न किए हैं और कहते हैं भागवत जी का बड़ा विशेष प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तरानुक्रम में संपूर्ण भागवत विश्राम की ओर प्राप्त हो जाती है। प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न शौनक जी सूत जी महाराज से किए हैं, किम श्रेय? श्रेय क्या है? जीवों का कल्याण कैसे हो? जीव मतलब कि हम सभी मनुष्य, हम सभी भक्त ऐसा क्या करें जिससे हम सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान हमें मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः। दूसरा शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम। तीसरा और चौथा किम कर्म केवताराश्च। अंतिम प्रश्न धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न है महाराज मानव का कल्याण कैसे हो? मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बड़ा विशेष प्रश्न है। यदि शास्त्र सुनना ही मुख्य साधन है तो शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? साथ ही साथ ये भी बताइए स्वावतार प्रयोजनम। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का जन्म क्यों होता है? आप कहिएगा रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान आते हैं, जरासंध कंस शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए आते हैं, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान आते हैं। तो बात ठीक नहीं है। क्यों? भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान यदि क्रोध से युक्त होकर के खिचड़ी पका रहे हैं, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान यदि क्रोध में आकर के भवें टेढ़ा कर दे तो कहते हैं पूरी सृष्टि प्रलय के अधीन हो जाएगी और उस परमात्मा के मुस्कुरा देने मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाएगा। तो जिस भगवान के क्रोध करने मात्र से सृष्टि प्रलय के अधीन हो जाए, जिस भगवान को मुस्कुरा देने मात्र से संपूर्ण सृष्टि का सृजन हो जाए, तो क्या उस भगवान के संकल्प में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान वहीं से बैठे बैठे इन राक्षसों का वध कर दे, मार दे? तो मार सकते हैं। इसका मतलब भगवान का अवतार असुरों का संहार हेतु नहीं। भगवान वास्तव में राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। फिर किस लिए आते हैं ये हमें बताइए। भगवान आते हैं तो आकर किस प्रकार लीला करते हैं, क्या करते हैं, और अब तक भगवान की कितनी अवतार है, के अवताराश्च। और अंतिम प्रश्न है
कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए ना आकर के धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के रक्षार्थ जब भगवान आते हैं तो ये बताइए कि जब भगवान आकर लीला करके स्वधाम चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसके शरण में जाता है? धर्म फिर कहाँ जाता है? इन 6 प्रश्नों का महाराज उत्तर दे दीजिए। ये कौन प्रश्न किया? देखिए भागवत जी वो कहते हैं भागवत बहुत क्लिष्ट है, रामचरितमानस बहुत सहज है, ऐसा नहीं। भागवत में क्लिष्ट क्या है? भागवत के हर एक वक्ता को आप समझ लीजिए कि भागवत में कितने वक्ता हैं और कितने श्रोता हैं, कौन वक्ता कहाँ कह रहा है, कौन सी कथा कह रहा है। भागवत जी में कितने सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मुख्य उत्तर क्या है, ये सब समझ लीजिए ना तो भागवत जी सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, है ना? तो ये प्रश्न कौन कर रहा है? शौनक जी महाराज। कहाँ कर रहे हैं? नैमिषारण्य में। किससे कर रहे हैं? सूत जी महाराज से। सूत जी इन प्रश्नों को सुन करके प्रसन्न हो गए। बारिशियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक संत जब दूसरे संत से प्रश्न करते हो ना तो उनका उसमें निजी सुख नहीं होता, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। संतों का प्रश्न में हम जीवों का कल्याण छिपा होता है, हम मानवों का कल्याण निहित होता है ना? हम लोग संतों के पास जाते हैं तो समाज के कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसा हो, ऐसा कोई प्रश्न करता है क्या? हम किसी संतों के पास जाएंगे तो महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में, बहुत दुख में हैं, कुछ उपाय बताइए ना, जरा मेरी कुंडली तो देख लीजिए, है ना? मेरा घर की गृहस्थी ठीक नहीं चल रहा है। कोई कहेगा महाराज बिजनेस बिल्कुल ठप है, घाटा ही घाटा जा रहा है, जो कुछ ले भी जा रहा है वो देने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ी समस्या है। कोई माता पहुंची, बहू से बहुत तंग है, बेटे को इतना पाल पोस करके पढ़ाएं पर बहू थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है, तो भाई किसी को कोई बेटा का शिकायत लेकर के, बेटा नास्तिक हो गया, धुंधुकारी हो गया है, थोड़ा भी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो ये हम लोग परेशानी ले जाकर संतों के पास रखते हैं। ध्यान देना, ये सब समस्या किसी और से भी कह सकते हो। संतों के पास संसारिक संबंधित, संसार के संबंधित ये सड़े गले वस्तुओं को मत परोसो, ये सड़े गले प्रश्न को मत करो। कहा गया है अन्न का कण और संतों का क्षण ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बड़ा दोनों दुर्लभ है, बहुत कठिन है, इनको समझना होगा। संतों के पास जाओ तो सिर्फ से और सिर्फ एक प्रश्न करो, महात्मन मान्यवर, बस एक ही उपाय बताइए कि मेरा मन गोविंद के चरणों में कैसे लगेगा, मेरा मन भगवान के चरणों में, मेरा भक्ति में और उत्तर उत्तर वृद्धि हो, मेरा मन लगे, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान कैसे प्राप्त होंगे, संसार से कैसे आसक्ति छूटेगी और गोविंद के चरणों में कैसे मेरा मन लगेगा। संसार से आसक्ति हटा करके, विरक्त बना करके गोविंद के चरणों में वही आसक्ति लग जाए तो फिर क्या कहना, संसार भी बन जाएगा और वो घर यह लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा प्यारे। ये संतों के पास जाकर के आप प्रश्न किया करें। सूत जी महाराज बड़ा खुश हुए। ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, आपके प्रश्न में तो संपूर्ण संसार का कल्याण छुपा हुआ है। चलिए आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, उससे पहले जरा अपना गुरुजी को तो नमन कर लें, अपना गुरुजी को तो प्रणाम कर लें। और सूत जी महाराज यहाँ पर अपने गुरुदेव, कौन है सूत जी के गुरुदेव? बोले साक्षात सुखदेव भगवान हैं, जो भागवत जी के मुख्य वक्ता है। और सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान को नमन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का
तया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुत जी महाराज ने सुखदेव भगवान की वंदना किए, नमन किए हैं। कैसे सुखदेव जी? तो कहते हैं यम प्रप्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम। जो सुखदेव जन्म लेते ही प्रप्रजंत हो गए, वन की ओर चले गए। कृष्ण द्वैपायन जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, ऐसे वेद व्यास जी उस सुखदेव के पीछे हाय पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार मुड़ करके देख लो, एक बार मुड़ करके देख लो। पर सुखदेव अपने पिता को मुड़कर तक नहीं देखे, मन की ओर चल दिए। जन्म लेते ही प्रप्रजंत हो गए। यम प्रप्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम। जिस सुखदेव का न जात कर्म संस्कार हुआ है, न नामकरण संस्कार हुआ है, न ही जनेऊ संस्कार, कोई संस्कार नहीं हुआ, नालच्छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे सुखदेव जन्म लेते ही वन की ओर प्रप्रजंत हो गए। पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। पर सुखदेव भगवान रुकना तो दूर की बात, एक बार भी अपने पिता को मुड़ करके नहीं दिखे। द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास विरह विरह का तरा जुहाव, विरह से कातर हो करके आजुहाव, बार 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 अपने पुत्र को बुलाया। सुखदेव नहीं है। पुत्रेति पुत्रेति, हे पुत्र, हे पुत्र। व्यास के विरह को देख करके तरवोऽभिनेदुः, उस वन के जितने वृक्ष थे ना, वही विरहोन्मत्त हो करके पुत्र पुत्र कह करके पुकारने लगे। एक तो ये भी भाव है कि वृक्षों ने व्यास जी की वो पुत्र ममता मोह को देख करके मानो व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं, अरे वेद व्यास जी, आप जैसे कृष्ण द्वैपायन जो वेद के विस्तारक हैं, जो शास्त्र पुराण के संपादक हैं, और आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो, एक पुत्र के लिए परेशान है। देखो तो हम वृक्षों को, हमारे तो पत्ते रूपी पुत्र सैकड़ों हजारों रोज हमसे अलग होते हैं, फिर भी हम नहीं रोते हैं। मानो वृक्ष सुखदेव के प्रति व्यास से कहना चाहते हैं, हे व्यासी, एक पुत्र तो संसार के हित के लिए छोड़ दो, त्रैलोक्य के हित के लिए छोड़ दो, तरवोऽभिनेदुः। ऐसे तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, जो सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसे मुनि सुखदेव को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और कैसे हैं सुखदेव? तो कहते हैं कि यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। मेरे सुखदेव भगवान कैसे हैं? बोले यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोऽन्धम्। क्यों? तो बोले संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। सुखदेव भगवान ने हम संसारी जीवों पर करुणा करके, कृपा करके, तरस खा करके, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का मंथन करके ये अध्यात्म दीपक रूपी श्रीमद् भागवत हम सबको प्रदान किए, ऐसे व्यास सूनु व्यास नंदन भगवान सुखदेव के पाद पद्मों में, श्री चरणों में हम सब बारंबार नमन करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं।
सुखदेव भगवान ने देखा संसार के जो लोग हैं, जन्म ले रहा है, मर रहा है, पुनः माँ के गर्भ में आ रहा है, असह्य कष्ट यातना को भोगते हुए फिर जन्म ले रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, फिर वृद्ध हो करके मर जा रहा है। अरे ये तो जन्म मरण के चक्कर से छूट ही नहीं रहा है। जब देखो तब 84 लाख योनियों का चक्कर लगा रहा है, फेरा लगा रहा है। इसका कल्याण कैसे होगा? जब तक ये भगवान का वो भगवत्ता को नहीं जानेगा, जब तक इसे आत्मबोध नहीं होगा, जब तक इसे भगवान के बारे में बोध नहीं होगा, इसका जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटने वाला। असह्य पीड़ा कष्ट को दुख को भोगता रहेगा। तो सुखदेव भगवान को दया आ गई, करुणा आ गई हम सब जीवों पर। तब सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को माध्यम बना करके ये अध्यात्म दीपक रूपी भागवत हम सबको प्रदान किए, हम सबको प्राप्त कराए। बोले सुखदेव भगवान की जय। आज सुखदेव भगवान परीक्षित जी को ये दिव्य भागवतामृत का पान नहीं कराए होते ना, तो आज हम सब के जीवन में ये देव दुर्लभ भागवत प्राप्त नहीं हुआ होता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुत जी ने भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती माता को प्रणाम किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ को भी प्रणाम करके, और फिर सौनक जी ने जो 6 प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का उत्तर सूत जी क्रमशः दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न सौनक जी क्या किए थे कि किम श्रेयः, हे महात्मन, हे सूत जी, श्रेय क्या है? हम मनुष्य, हम भक्त, हम जीव ऐसा क्या करें जिससे हम सबका कल्याण हो जाए? पहला प्रश्न यही था ना। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से। कोई आलस्य में खोया होगा, किसी को निद्रा सता रही होगी, किसी का मन कहीं घर पर चला गया होगा कि हम कथा सुनने तो आ गए, ना पता बहू क्या कर रही होगी घर में। तो राधे राधे बोलने से फिर मन यहाँ आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या था? जीवों का कल्याण कैसे हो, हम मानवों का कल्याण कैसे हो? सीधा सा प्रश्न है। भोजपुरी में कह दी भागवत जी का विशेष प्रश्न की बात, भक्त के प्रश्न बा कि हम भक्त यानी हम सब मनुष्य ऐसन कौन सा कर्म करी जा, ऐसन कौन सा काम करी जा जेकरा से हमनी के कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हमारे जीवन से दुख चल जाए, सुख और आनंद के आगमन हो जाए, और सबसे विशेष बात भगवान हमनी के प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो जाए। ये प्रश्न है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गई तो एक बार फिर जोर से बोल दीजिए। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे हो। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, आपने जो पहला प्रश्न किया था उसी पहला प्रश्न का मैं उत्तर आप लोग को देता हूं। और सूत जी ने कहा कि सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहते मानव का कल्याण कैसे होगा? बोले सवै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। सभी मानवों का एक ही धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म है। क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्या करना? भगवत भक्ति करना। भक्ति करना ही परम धर्म है। भक्ति करने से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। वो सब कुछ उसे प्राप्त होगा जो वो चाहता है, जो उसे चाहिए, जो उसे चाहिए था, वो सब प्राप्त हो जाएगा। क्या करने से? भगवान की भक्ति करने से। तो आप लोग कहिएगा महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा विशेष उत्तर रहा? भक्ति तो हम सब करते हैं। अरे कथा सुनने आए तो ये भी तो भक्ति ही है।
सुबह स्नान करके भगवान को जो जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, ये भी तो भक्ति ही है। गंगा जी स्नान करने जाते हैं, ये भी तो भक्ति ही है। किसी को दान करते हैं, ये भी तो भक्ति ही है। कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये भी तो भक्ति ही है। तो ये तो हम सब करते हैं, है ना। मन में आप लोग को आएगा। महाराज जी तो भूमिका ऐसे बाएं से लोग बहुत कुछ विशेष बताने वाले हैं, लेकिन फिर वही बात, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। भूमिका तो खूब बड़ा चौड़ा बढ़ा चढ़ा कर का हो, बड़ा लंबा चौड़ा, और बात फिर वही छोटी मोटी। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जीवों का परम धर्म एकमात्र भक्ति करना ही है। और हम आप सब भक्ति करते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, हम आप जो भक्ति करते हैं और भागवत जी जो में भक्ति करने के लिए कह रही हैं, ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बोले देखिए, हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो सकाम भक्ति करते हैं, हेतु की भक्ति करते हैं। और भागवत जी जो हमें संकेत कर रहे हैं, वो अहेतु की भक्ति है, वो निष्काम भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन? एक हेतु की भक्ति और दूसरी अहेतु की भक्ति। यूं कहें तो एक सकाम भक्ति और दूसरा निष्काम भक्ति। तो हम आप जो करते हैं, कौन सा भक्ति करते हैं? हेतु की भक्ति करते हैं। कौन सा भक्ति करते हैं? हेतु की, सकाम भक्ति करते हैं। अच्छा, हेतु की भक्ति किसे कहते हैं? बोले जिस भक्ति के बदले में भगवान से कुछ मांग लिया जाए, वही सकाम भक्ति है, वही हेतु की भक्ति है। और वही भक्ति तो हम आप करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। 10 रुपए का, माई लोग बोल नहीं रही है, जैसे लग रहा है कि नहीं करते हैं। 10 रुपए के माला भी कोई मंदिर में ले जाए, भोले बाबा को चढ़ा दे, हनुमान जी को चढ़ा दे, दुर्गा मैया को चढ़ा दे, काली मैया को चढ़ा दे, तो 10 रुपए के माला भी चढ़ाते हैं ना, तो बगल में 10 लाख का लिस्ट होता है महाराज। और 10 लाख का, ये घर भी हो जाए, वो घर भी हो जाए, वो गाड़ी आ जाए, वो प्लॉट अपना हो जाए, बेटा का नौकरी और लग जाए, बहू का भी लग जाए, बिटिया का भी लग जाए, है ना। तो ये 10 रुपए का माला चढ़ाते हैं और मांगते कितना है? भगवान से 10 लाख से बेसी डिमांड करते हैं। यही हेतु की भक्ति है। और एक तो हम भक्ति करते हैं कि नहीं? कई तो महाराज वो फल खरीदने जाते हैं, पंडित जी ने बोल दिया कल अनुष्ठान है, लिस्ट बना दिए, फल लाना है, मिष्ठान लाना है, तो दुकान पर जाएंगे फल खरीदने, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब पूजा के लिए चाहिए, फल दे दो। तो उसको भी पता है पूजा के लिए कौन सा फल देना है। बोलो राधे राधे। सबसे सस्ता हुआ अमरूद लेने गए तो पता चले जो सड़ा गला होगा ला करके दे देगा, देता है ना। और अपने लिए वो बढ़िया पैकिंग वाला लाते हैं महाराज। ये क्या है? भक्ति तो है, भगवान के प्रति भक्ति है, पर समर्पण नहीं है। निष्काम भक्ति नहीं, सकाम भक्ति है। हद तो तब हो जाता है जब पता चले पंडित जी के लिए वर्ण का धोती खरीदना है, तो दुकान पर जाकर कहते भैया एक धोती दे दो। दुकान वाला भी पूछता है आपके लिए चाहिए कि पंडित जी के लिए? तो पंडित जी के लिए। पंडित जी के लिए कहिएगा तो सबसे सस्ती धोती निकालेगा, जो 100 रुपए से भी कम का प्राइस का है ना, सबसे सस्ती सूट पंडित जी के लिए। और अपने लिए कहिएगा तो बढ़िया ला करके देगा। तो दुकान वाले भी बेचारे सुनते सुनते देते देते अभ्यस्त हो गए, इसलिए अब वो बाजार नहीं लगाते कि ये इतने रुपए का, ये क्वालिटी का, ये कुछ नहीं, सीधे पूछते हैं आपके लिए चाहिए कि पंडित जी के लिए, या भगवान को चढ़ाना है तो ही। ऐसे ही तो करते हैं। तो हम लोग जो करते हैं भक्ति, वो सकाम भक्ति करते हैं। भगवान को 10 रुपए की माला, 10 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो बदले में 10 लाख मांग लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान से कभी मत मांगना, क्योंकि मांगने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं हुआ करती है प्यारे। और एक बात और सुन लो, भगवान से कब तक मांगोगे? क्या भगवान से एक बार आप मांग लिए और भगवान ने आपको दे दिया, तो क्या आप ऐसा करोगे कि दोबारा फिर भगवान से नहीं मांगने जाओगे? हैं? भगवान पूरा कर देंगे, फिर दोबारा मांगने जाओगे, फिर दोबारा मांगने जाओगे।
कहते हैं कि हम मनुष्यों की इच्छाएं हैं ना, उसका अंत नहीं है, अनंत है।